बच्चों के बीच मोरल वैल्यूज और भी प्रकार की शिक्षाएँ प्रदान करती है। इनकी पूरे भारतवर्ष घूम चुके हैं। नवोदय स्कूल जहाँ जहाँ ये सभी चले जाते हैं, सभी का सौभाग्य है कि मुझे अभी चित्तौड़ में आए थे सावलिया से के पास मंडपीय, वहाँ पे है नवोदय स्कूल, वहाँ पे फिलोसफी का लेक्चर था बच्चों की बीच। उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि आज यहाँ पे आएंगे, तो मुझे मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यानपूर्वक शुरू कीजिएगा, ठीक है, और कथा के बाद सबको प्रश्न पूछना है, ठीक है। हरे कृष्ण। काम नहीं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगन्नाथ सुभद्रा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की सुदर्शनताई की श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त समिति। हरे भजन गाएंगे, बाद में थोड़ा गीता चर्चा होगी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन यशोदानंदन भज जन भंजन, यशोदानंदन भज जन भंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद,
जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। साई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल साई गौर हरि बोल। कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जगन्नाथ बल्लेश्वर धर्माय की जगत गुरु सुप्रभात की श्रीमद् भगवद गीता की समवेत गौर भक्त वृंद की जयताय गौर प्रेमानंदे। सब लोग बोलिए पीछे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे आप सभी का स्वागत है आज की साप्ताहिक भगवद गीता कक्षा में। और मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे आज यहाँ आने का आपके साथ संग लेने का अवसर मिला। जगन्नाथ की विशेष कृपा कि मैं उनकी यहाँ आ पाया। तो आज हम भगवद गीता के 90वें अध्याय से एक श्लोक पढ़ेंगे। भगवद गीता जो है हम सबके लिए एक जीवन का मार्गदर्शक है, गाइड है। कैसे हम जाने सत्य क्या है या स्वयं के विषय में भी जीवन क्या है, ये दुनिया क्या है, हम दुनिया में क्यों आए हैं, कौन हैं हम, किसके हैं सदा के लिए, और एक दिन जाना भी होता है तो हमें कहाँ जाना चाहिए। ऐसे अनगिनत सवालों का जवाब भगवद गीता में स्वयं भगवान दिए हैं। यदि हम उसको पढ़ेंगे तो अवश्य हमें जीवन का समाधान मिलेगा। तो आज हम 9वां अध्याय का जो नाम है परम गुह्य ज्ञान। इस जगत में जो भी ज्ञान विज्ञान की बातें होती है उसमें सबसे गोपनीय परम गुह्य ज्ञान ये 9वां अध्याय भगवान ने स्वयं बताया है। तो हम पहला श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यद्ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यद्ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यद्ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कोई बोलिए। श्री भगवान उवाच
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यद् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच। सब बोलिए, श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, इदम इस तू लेकिन ते तुम्हारे लिए गुह्यतमम अत्यंत गुह्य प्रवक्ष्यामि कह रहा हूँ अनुसूयवे ईर्ष्या द्वेष न करने वाले को ज्ञानम ज्ञान को विज्ञान अनुभवजन्य ज्ञान सहितम सहित यत जिसे ज्ञातवा जानकर मोक्ष से मुक्त हो सकोगे अशुभात इस कष्टमय संसार से। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी द्वेष नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। थोड़ा वॉल्यूम कम कर सकते, थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम। तात्पर्य। जो भक्त श्री भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है तो वह आत्मा प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार अनुमोदित है। श्री भगवान के संदेश दिव्य शक्तियों से पूर्ण होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्तगण श्री भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य में नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। श्री भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत होते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उससे ही वे भक्तों के सानिध्य में श्री कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 90वें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी को नहीं बताया था। अगला भी एक श्लोक हम ले लेंगे। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान बताते हैं, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्य में सर्वाधिक गोपनीय है। यह ज्ञान परम शुद्ध है, और चूँकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, यह धर्म का सिद्धांत है। यह ज्ञान अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पुनः शास्त्री का स्वागत है आज की इस सत्संग में। आज हम सबका परम सौभाग्य कि हम भगवद गीता से जो 9वां अध्याय है उसमें चर्चा कर रहे हैं। बहुत सुंदर भगवान बताते हैं कि हम जो दुखी हैं, हम बड़ी समस्या में हैं, हम बड़े चिंता में हैं, भगवान तो जानते हैं कि जो सबके माता पिता है, तो हमें ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, सभी दुनिया को दे रहे हैं कि जिसे जानकर हम संसार के सारे दुखों से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। और ये ज्ञान वही समझ पाएगा जो भगवान से द्वेष नहीं करता, जो भगवान को पराया नहीं समझता, अपना समझता है, उसे ज्ञान हो सकता है। बहुत लोग जो है गीता पढ़ते हैं कभी या कभी सुनते हैं, लेकिन जब भगवान से अपनापन का भाव नहीं होता है तो समझ नहीं पाते। क्योंकि कोई यदि ये बोले कि मेरा कोई माँ बाप है ही नहीं या मेरा कोई माँ बाप था ही नहीं, तो असंभव है, ऐसे तो हो नहीं सकता। हाँ, यदि बचपन में माता पिता चल बसे या वो गुम गया, माँ बाप का साथ छूट गया, तो ये बोल सकता है कि मैं जानता नहीं, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि मेरा कोई माँ बाप था ही नहीं। ये नहीं बोल सकता, ये बोलना गलत होगा। मैं जानता नहीं, मुझे पता नहीं, ये ठीक है, समझते हैं। हाँ, कुछ हो सकता है कि नहीं पता नहीं होगा, लेकिन कोई था ही नहीं माता पिता, ऐसे नहीं हो सकता। वैसे ही यदि कोई जीव ऐसा बोले कि मैं जो आत्मा या कोई मैं जीव हूँ वो कुछ है ही नहीं, और फिर आत्मा नहीं तो परमात्मा भी नहीं, तो ये संभव नहीं है। बहुत लोग ऐसा बोल देते हैं कि आत्मा ऐसा कुछ नहीं होता है, जो कुछ है वो बॉडी है, बॉडी ख़त्म सब कुछ ख़त्म, ऐसा बहुत लोग कलयुग में बोलते हैं। और ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो भौतिक शिक्षा लिए हैं, डॉक्टर इंजीनियर बने हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं साहब कि साइंस तो आत्मा को नहीं मानती है। कौन डॉक्टर तो कौन आत्मा को देखा है, वो तो हृदय को, हार्ट को फाड़ दिए, ऑपरेशन किए, कुछ आत्मा को दिखी नहीं। वो सोचते हैं जैसे मोबाइल खोलने से कभी सिम कार्ड निकलता है, कभी मेमोरी कार्ड निकलता है, वैसा सोचते हैं कि हार्ट खोलने से, हार्ट ऑपरेशन करने से ऐसा आत्मा दिख जाएगा। इतना बुद्धि नहीं, वो क्या भौतिक वस्तु है कि वो ऐसा दिख जाएगा, है देखो आत्मा परमात्मा नहीं, उतनी बुद्धि नहीं है। तो हमें समझना चाहिए आत्मा किससे कहते हैं। हम जो कुछ है उसे आत्मा कहते हैं। तो हम समझते हैं हम तो ये बॉडी नहीं जो पहले नहीं था, और हम तो ये बॉडी नहीं जो हमेशा बदलते रहता है, हम तो ये बॉडी नहीं जो पता भी नहीं कितना समय तक चलेगा, और हम तो ये बॉडी नहीं जो बाद में नहीं होगा, हम तो मन भी नहीं जो चंचल होता है, हमेशा बदलता रहता है। हम बोलते हैं कि मेरा शरीर, आज मेरी बॉडी में तकलीफ़ है, बॉडी में पेन है, ये नहीं बोलते मैं बॉडी हूँ, हम बोलते हैं मेरी बॉडी में तकलीफ़ है, मतलब बॉडी अलग है, हम अलग है। ये भी बोलते हैं मेरा मन आज ठीक नहीं है, मन दुखी है, मन बड़ा चिंता में है। ये नहीं बोलते कि मैं मन हूँ, मेरा मन, ऐसी बुद्धि, मेरा दिमाग काम नहीं किया, गलती हो गया, या दिमाग चलता नहीं उसका, हम बुद्धि भी नहीं है। और हम मेरे सोचे मैं ऑफिसर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये पहचान अपनी पहले से नहीं है, हमेशा नहीं होगी, थोड़े समय की है। वो हम नहीं है, वो अपना पद है, वो अपना अहंकार जो थोड़े समय का है। तो हम कौन, यदि थोड़ा कोई बुद्धिमान होगा मनुष्य सोचे कि मैं कौन हूँ, तो जो हम है उसे आत्मा कहते हैं, जो कभी बदलता नहीं है, जो नित्य जीना चाहता है। और हम सबका एक अनुभव है कि हम सदा जीना चाहते हैं। चींटी भी जीना चाहती है हमेशा,
आपने देखा होगा जब कोई पानी अपना किचन में, प्लेटफॉर्म पे या कभी अपने बेसिन में हम पानी छोड़ते हैं तो चींटियाँ भाग जाती है, अपने जान बचाने के लिए चींटी भाग जाती है। कभी हम ऐसे उंगली कभी लगाए चींटी को, चींटी भाग जाती है, उसको अपनी जान बचानी है, सबको जीने की इच्छा है। तो सभी जीव जीना चाहते हैं। और कोई बूढ़ा बनना बहुत बड़ी दोष की बात है। बाल भी सफ़ेद हो जाए, लोग काला करते रहते बार बार। क्यों? हम दिखने में भी काला, मतलब बूढ़ा दिखना नहीं चाहते। क्यों? सोचने की बात है, क्योंकि हम वो है जो कभी बूढ़ा नहीं बनता, हम वो है जो हमेशा जीता है, हम वो है जो कभी बदलता ही नहीं है। और मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे हम सभी कभी जन्म लिए थे और फिर वो समय का शरीर का फ़ोटो भी होगा, बचपन का फ़ोटो, पहला जन्मदिन का फ़ोटो होगा या 2 महीने का बच्चे का फ़ोटो होगा अपना सबका। और आज का फ़ोटो पूरा बदल गया है। यदि अपने माता पिता है तो वो ये नहीं बोलेंगे कि जो मेरा बेटा है वो वही था जिसको मैंने जन्म दिया था, आज जो बहुत बड़ा हो गया है वो मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, वो बदल गई। वो नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। क्यों? बेटी बेटा मतलब बॉडी नहीं जो बदल जाती है। बेटा बेटी मतलब बॉडी के अंदर जो कोई है न बदलने वाला व्यक्ति, उसे आत्मा कहते हैं। तो मैं बच्चों को स्कूल कॉलेज में ऐसी भाषा में थोड़ा समझाता हूँ, तो मैं थोड़ा आपसे वो बता रहा हूँ, मतलब मैं कैसे समझाता हूँ, आप भी लोगों को समझा सकते हैं। आप सब श्रद्धावान हैं, आप सभी जानते हैं, मुझे कोई इसमें संशय नहीं है। लेकिन जो बाकी लोग नहीं मानते हैं, जिनको हमें समझाना है, कभी बताना है कि भैया जीवन का सोचो, स्वयं का सोचो, बॉडी पता नहीं कितना दिन का गाड़ी है, पता नहीं, तो मैं वो समझा रहा हूँ कि उनको ये बोल सकते हैं कि जो कुछ हम हैं उसे आत्मा कहते हैं। ये बोलना कि मैं हूँ ही नहीं, मैं नहीं हूँ, ये तो संभव नहीं। और यदि हम हैं तो अपना कोई होना चाहिए, हम किसी के होने चाहिए। तो हम जिसके हैं परमानेंट सदा के लिए, उसे भगवान कहते हैं। वो लोग बोलते हैं ना कि कौन देखा भगवान को, कैसे माने कि भगवान होते हैं। मैं उनको ये बोलता हूँ कि आत्मा क्या है, आप जो कुछ हो परमानेंट एक व्यक्ति, उसे आत्मा कहते हैं। और ये आत्मा जिसका है परमानेंट, उसे भगवान कहते हैं। तो फिर थोड़ा आसान हो जाता है कि भले पता ना हो वो भगवान कौन है, कहाँ है, कैसा है, लेकिन कोई तो होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दिया वो बच्चे का, जिसका माँ बाप को अभी उसको याद नहीं है, जो ये बोलेगा मेरा माँ बाप था ही नहीं, वो गलत होगा, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं कौन माँ बाप थे, ये तो ठीक है, समझ सकते हैं। वैसे ही पता नहीं मेरा भगवान कौन है, क्या है, कहाँ है, ये समझ सकते हैं। लेकिन कोई भगवान है ही नहीं, या हम किसी के है ही नहीं परमानेंट, ये तो नहीं हो सकता। और एक पॉइंट कि भगवान का धाम बहुत लोग मानते पता नहीं होता ही नहीं होता है, तो उनको हम बोलते हैं हम जहाँ से आए हैं, हम जहाँ के हैं परमानेंट, उसे भगवान का धाम कहते हैं, जो अपने माता पिता भी है। और यदि हम इतना समझ जाए कि हम आए हैं और जाना भी होगा, तो फिर सोचना चाहिए कि मैं कहाँ से आया था। ये तो नहीं है कि हम कहीं से आए नहीं हैं, ये तो हम समझ पाते हैं कि सबको एक दिन जाना होता है। तो बुद्धिमान मनुष्य थोड़ा सोचे ही, यदि जाना ही है तो पता तो होना चाहिए कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाऊँ। ये तो बात नहीं जहाँ ले जाना ले जाओ मुझे। जैसे पशु होते ना, पशु को कोई बेच देता कोई, तो पशु को पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसको गले में रस्सी बांध के ले जाता है दुकान में, अपना जो मालिक जो आदमी होता है गाड़ी में बिठा के ले जाता है। पशु को पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। वैसे मनुष्य का ना होना चाहिए कि उसे पता ही नहीं कि यमदूत कहाँ ले जा रहे हैं मुझे, तो फिर डर लगता है। यदि ज्ञान हो कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम किसके हैं, यहाँ क्यों आए थे, कितना समय का प्लान बना के आए थे,
कितने समय की योजना थी अपनी, ये तो नहीं होगा। मुझे कुछ पता ही नहीं मैं क्यों आया, कितने समय के लिए आया और फिर कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का हूँ, और मुझे ये जाना ही भी है तो कहाँ जाना है। भगवद गीता में जीवन के जो मूलभूत प्रश्न है उसका जवाब देता है, उसका समाधान देता है, जिससे हम समझ जाए कि सत्य क्या है। और फिर भगवान जो बताते हैं हम जीवन के संसार के सारे दुखों से, चिंताओं से, भय से मुक्त हो जाएंगे। भय कब होता है? अज्ञान में। यदि हमें पता ना हो कि मैं कहाँ आया हूँ, क्यों आया हूँ, कितने समय के लिए हूँ, आगे कहाँ जाना है, तो भय होता है। यदि पता हो, जैसे आप लोग यहाँ पे सत्संग में आए हैं, आपको ये पता है आप कहाँ से आए हो, कितने समय के लिए आए हो, यहाँ पे क्यों आए हो, और सत्संग होने के बाद आपको वापस कहाँ जाना है, ये सब पता है, पता होता है तो हमें शांति होती है। थोड़े समय की बात है और थोड़े समय के बाद हम सब अपने घर चले जाएंगे, तो कोई उसमें चिंता, समस्या, भय, दुख की बात नहीं होती, खुशी होती है कि हाँ ज्ञान है। इसलिए वैसे ही मैं प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा सा आप लोग आसान शब्दों में बताने का कि जो परम गुह्य ज्ञान है, परम गोपनीय ज्ञान जो है, ये क्या है? ये हमें जीवन का ज्ञान देगा, जिसे हम कभी बोलते हैं आत्मज्ञान देगा। आत्मज्ञान अपने शास्त्रों में कहा गया है, जो स्वयं भगवान भी अगले श्लोक में कहे थे कि सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान ये आत्मज्ञान है, और आत्मा ये भगवान का अंश है, इसलिए वो भगवान का भी ज्ञान है, और सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान है। तो यदि हमें ये समझ में आ जाए तो जीवन में कोई चिंता, कोई भय नहीं होगा। यदि हमें पता लग जाए हम जो आत्मा है वो अविनाशी है, भगवान जैसा वो सच्चिदानंदमय है, तो हमें फिर मृत्यु का भय नहीं होगा। कभी हड्डी मांस की जो बॉडी है, जो तकलीफ़ देती है बुढ़ापे में, बीमारी में, हमें सहन हो जाएगा। क्यों? ज्ञान है, ये थोड़े समय की बात है, ये मैं नहीं हूँ। थोड़ा इलाज करवा लेंगे, शांति से अपना भक्ति करेंगे। भक्ति क्या है? भक्ति अपना स्वभाव है, स्वभाव, आत्मा का स्वभाव ही भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु जो बताए 2 शब्दों में कि जीवेर स्वरूप होय, स्वभाव होय कृष्णेश नित्यदास। जैसे बच्चों का स्वभाव होता है माता पिता का सेवा करना, माता पिता के साथ रहना, माता पिता से प्रेम करना, अपना संबंध बनाए रखना, वैसे जब जान ले हम किसके हैं, कौन अपना माता पिता है, तो फिर भक्ति बड़ी स्वाभाविक हो जाएगी। स्वाभाविक। जैसे बच्चे हमेशा मम्मी पापा बोलते रहते हैं, कुछ भी हो जाए मम्मी, माँ या पापा, बाबा, एकदम स्वाभाविक बोलते हैं। तो वैसे ही भक्ति क्या है? भगवान का नाम लेना। जो अपने माता पिता है, यदि हम समझ जाए ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये कोई मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, ये पूजा करने से मुझे लाभ हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमें सब कुछ मिल जाएगा। जैसे बच्चों को माँ बाप से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती कि माँ मुझे खाना खिलाओगी ना, तो खिलाएगी ना तू, या माँ तू मुझे ये देगी ना, कपड़ा देगी ना, या वो देगी ना। माँ बिना मांगे सब कुछ देती है, पिताजी भी देते हैं। वैसे ही भगवान सभी जीवों की जो भी आवश्यकता है उसकी व्यवस्था पहले से किए होते हैं। यदि हमें अनुभव आ जाए, विश्वास हो जाए, तो फिर कुछ मांगने का काम ही नहीं होगा। हमने ये करना चाहिए कि भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूँ। अपना ये काम नहीं है कि भगवान के पास जाके ये काम करवा दो, वो काम करवा दो, मैं आपको पेड़ा दूंगा, मैं लड्डू दूंगा, ये अपना काम नहीं। वो तो बिजनेस जैसा हो गया। सावलिया सेठ जो है बिजनेसमैन सभी सेठ का सेठ सावलिया सेठ, लोग उसके साथ बिजनेस करते हैं। वो भक्ति नहीं है, और बिजनेस हो गई। भगवान ठीक है, उनको भी एक मौका दिए है उनके पास आने का, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति ये है कुछ मांगने का नहीं है। सेवक बन के भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आप स्वामी हैं, मैं आपका पार्टनर नहीं, मैं आपका सेवक हूँ। पार्टनर नहीं बनाना है हमें सेवक बनना है। अपने स्वामी है, माता पिता है, माता सब कुछ माता पिता का ही है, ये नहीं कि आधा उसका आधा मेरा।
सब कुछ तेरा मैं तेरा से, है ना, जो गाते ना कभी, जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, सब कुछ आपका ही है, मैं सेवक हूँ। यदि ये भाव आ जाए कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के सेवक है, जैसे बोलते ना बच्चों ने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, वैसे ही भक्ति क्या है, हम जो भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश है, तो हमने उनकी सेवा करनी चाहिए। तो सेवा करने के लिए उनके साथ तो होना चाहिए। हम अपने अलग मकान में होंगे, अलग दुनिया में होंगे, तो कैसे सेवा कर पाएंगे। जब बच्चे माँ बाप से दूर रहते हैं, अलग हो जाते हैं, माँ बाप बड़े दुखी होते हैं। बच्चों से उनको पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बच्चों का साथ चाहिए, बच्चे साथ में होने चाहिए। वैसे ही भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते, भगवान हमें चाहते हैं कि तू आ जा, तू कुछ मत दे तू आ जा, सब कुछ तो मेरा ही है, बस तू जो बाहर चला गया है मुझसे छोड़ के, वो दुख है, तू वापस आ जा। यदि भगवान गाना गाए तो ये भगवान तो गाना गा ही है, गीता जो है भगवत गीत है, एक जो गीत के समान सुंदर मधुर है। लेकिन आज की भाषा में कभी जो गाने होते हैं, यदि भगवान गाना गाए तो ऐसा गाएंगे। भगवान क्या चाहते हैं हम सबसे कि घर आ जा परदेसी, तेरा देश बुलाए रे। भगवान ये गाना गाएंगे कि हम जो परदेसी हो गए हैं, अपना स्वदेश छोड़कर, राजस्थान अपना कोई परमानेंट कोई अपना देश नहीं है, अपना देश भगवान का देश गोलोक है, वृंदावन है, और हम वहाँ से जो यहाँ आए थे घूमने के लिए, घूमते घूमते माया के मेले में गुम गए, गुमशुदा हो गए, लापता हो गए, ऐसे लापता हो गए, अपना आता पता ही भूल गए, कुछ याद नहीं रहा मैं क्यों आया था, थोड़े समय के लिए आया था, कब आया था, और फिर सब मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, सब कुछ भूल गए। भगवान तो जो भूल जाता है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो बस पागल जैसा घूमता रहता है। माता पिता को चिंता होती है, सब जगह बोर्ड लगा देते हैं, न्यूज़पेपर में छाप देते हैं, क्या देते हैं, गुमशुदा हो गया, लापता, कोई उसको लेके आओ, वो चाहते हैं। वैसे भगवान चिंता करते हैं हमारी, भगवान खोज करते हैं। ये जीव चला गया, थोड़े समय के लिए गया था, लेकिन इतना लंबा समय हो गया, भूल ही गया है, तो भगवान हमें भक्तों के माध्यम से या स्वयं भी आकर एक ज्ञान देते हैं कि हम जानें हम कौन हैं, हम पहचाने हम किसके हैं। यही उद्देश्य है भक्ति का, साधना का, और सभी सत्संग का उद्देश्य यही है, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। तो ये नई बात नहीं है, और यह सबके लिए बड़ा आवश्यक है कि हम जानें कि हम सभी भगवान के धाम से आए हुए, उनके सेवक हैं, उनके बच्चे हैं, उनके अंश हैं। तो भक्ति क्या है, अपना स्वभाव है, कुछ छोड़ना नहीं है। अब जीवन जीना भी भक्ति है। कैसे जीना है जीवन, भगवान का बन के। खाना भी है, भगवान के साथ खाना है, मतलब जैसे माँ बाप के साथ खाते ना हम, वैसे उनके साथ, उनको खिला के हम भी खाना है, या उनके साथ जीना है। संत मीराबाई जो थी, संत मीराबाई कि उनका जीवन बड़ा महान है, विश्व प्रसिद्ध है, भक्ति भाव उनका, कि वो कृष्ण के बन के उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया, कृष्ण के बन के, कि मैं कृष्ण की हूँ और कृष्ण मेरे हैं, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। पति, शादी तो हो गई थी, लेकिन पति तो पहले बचपन में मान लिया था कि मेरा तो कृष्ण ही पति है। तो ये जो भाव है, स्वामी है भगवान, मैं उनकी हूँ, दूसरा कोई नहीं अपना। बच्चे स्कूल में गाते हैं, कितना समय ब्रो, 5-10 मिनट है, हाँ, तो जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, तो उसको भी खोल दीजिए। तो जैसे बच्चे स्कूल में प्रेयर गाते हैं, मैं स्कूल में, कॉलेज में ज़्यादा बोलता हूँ, तो फिर ये मुझे स्वाभाविक होता है बच्चों को समझाने के लिए ऐसे बोलता हूँ। आप भी अपने बच्चों को, या अपने जो रिश्तेदार है, कॉलोनी में है, दोस्त है, उनको बोल सकते हैं कि नई बात नहीं है। हम जो बोलते ही है स्कूलों में, बच्चे बोलते ही है, क्या बोलते हैं,
तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही। आगे गाते हैं, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा। तो बच्चों को मैं समझाता हूँ। बच्चों, आप जो स्कूल में गा ही रहे हो बचपन से कि जानो वो माता पिता कौन है, वो भगवान है। तुम्हें माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो। देखिए, ये तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, गाते आए हैं, लेकिन बहुत समय क्या होता है, हम इसे सोचते नहीं हैं, इसको समझते नहीं हैं, तो फिर हमें कोई लाभ नहीं होता है। यदि हम इसको समझें कि ये सत्य है कि अपना कोई है अपने साथ, परमात्मा है, हम कभी अकेले नहीं हैं, पूरा दुनिया जो है अपने पिताजी का है, अपने बाप का है, कुछ कमी नहीं हमें, सब कुछ अपना है। कब समझ में आएगा? जब इनके साथ अपना संबंध को हम जानेंगे। तो यही परम गुह्य ज्ञान है भगवान जो गीता में दिए हैं कि हम कौन हैं, किसके हैं। जैसे बच्चों को माता पिता का संबंध से जो भी सब कुछ माँ बाप का है मिल जाता है। बस बच्चा ने ये बोलना चाहिए कि मैं आपका हूँ, और उनके साथ रहना चाहिए, तो समय के साथ सब कुछ मिलता है बच्चे को। वैसे ही जो बोलते हैं सब भूमि गोपाल की, बोलते हैं सब भूमि गोपाल की, अपनी कब बनेगी? यदि हम गोपाल को अपना बना लेंगे, अपना मानेंगे, सिंपल, बहुत आसान है। गोपाल को अपना समझेंगे तो जो गोपाल का है वो अपना भी हो जाएगा। नाम पे नहीं होगा, नाम पे क्या करना है, वो नाम के लिए रहता है। नाम पे नहीं होगा चलेगा, अनुभव आएगा कि सब दुनिया अपने बाप की है, अपना ही है। तो क्या करना है, जो है सेवा में लगाना है, हम स्वयं भी सेवा में लगना है, जो भी भगवान का अपने पास है या जो भी अपने वश में है उसको सेवा में लगाना है। कुछ छोड़ना कुछ नहीं है, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपने संबंध में जो भी है उनको भी भगवान की सेवा में लगाना है। यही भक्ति है। ऐसे भी सेवा में लगे हुए हैं, दुकान की सेवा में, मकान की सेवा में, अपने घर की सेवा में, बॉडी की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन जब हम इसका संबंध भगवान से नहीं समझते हैं तो भक्ति नहीं है। भक्ति कब हो जाएगी? जब हम इस बॉडी का संबंध, अपने घर वालों का संबंध, अपने स्वयं का संबंध और जो भी दुनिया में है उसका संबंध भगवान से जानेंगे, तो आपका ऑफिस का काम, घर का काम, जीवन का सब काम भक्ति हो जाएगा ज्ञान होने से। कौन सा ज्ञान? संबंध ज्ञान कि है किसका, है किसका। यदि हम अपना समझेंगे वो नहीं है तो माया हो जाता है। ये घर मेरा 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 बोल के जब हम ये नहीं बोलेंगे कि भगवान का है तो फिर वो माया हो गया। तो आप जो झाड़ू लगा रहे हो दिन भर, वो काम हो जाएगा, तो भक्ति नहीं कहलाएगा, सेवा नहीं कहलाएगा। लेकिन जब मानोगे, यदि आप आप मानेंगे कि ये घर भगवान का है, घर में जो कुछ भी है वो उसका, ये दुनिया सब उसका है, तो फिर वो जो ज्ञान है, वो जो समझ है, वो आपका सब कुछ काम क्या बना देगी? भक्ति बना देगी। आपको आनंद आएगा कि मैं जगन्नाथ का घर साफ कर रही हूँ, मैं जगन्नाथ के लिए भोजन बना रही हूँ, मैं जगन्नाथ के लिए है ना कपड़ा धो रही हूँ, सब कुछ भगवान का ही है। ये समझने से कोई चिंता, कोई भय, कुछ कमी महसूस नहीं होगी। कभी ऐसे होता है कि हम दुखी होते हैं कि घर वाले सुनते नहीं, बच्चे सुनते नहीं, बॉडी मुझे बहुत तकलीफ़ देता है, ऐसा हम सोचते हैं, अनुभव करते हैं। यदि हम इन सब का संबंध भगवान से मान ले, जोड़ ले, समझ ले, तो फिर कभी हमें दुख नहीं होगा। क्यों? अपना काम क्या है? अपना काम है सेवा करना, सेवक बन के जीना। तो सेवक कभी अपेक्षा नहीं करता, हमेशा हाथ जोड़ के भगवान के सामने मैं आपकी क्या सेवा करूं, यही हमेशा सोचता रहता है। हनुमान जैसे, मैं आपकी क्या सेवा करूं, भगवान मुझे आदेश दीजिए। क्या मिला क्या नहीं मिला वो सोचता ही नहीं है।
हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। ये भाव कि हमने क्या किया भगवान के लिए वो सोचो। क्यों? सेवक का भाव यही होता है, हम क्या कर सकते हैं। भगवान तो करने वाले हैं, कर ही रहे हैं, बस हमें अनुभव नहीं आ रहा है। क्यों? विश्वास नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम स्वयं को सेवक नहीं मानते। हम बोलते तो हैं सबका मालिक कोई एक है, जगन्नाथ विश्वनाथ, लेकिन मैं सेवक हूँ ये नहीं समझते। ये सबका मालिक एक है तो हम सभी कौन बनते हैं? सेवक। हम तो मालिक नहीं बन सकते। तो इतना आसान है। मैं बहुत आसान शब्दों में, बहुत सिंपल भाषा में कहा हूँ कि सिर्फ इतना समझ जाए, जो कुछ भी है, हम जो कुछ भी है उसके ही है। एक बच्चे सवाल मुझे बहुत समय पूछते हैं स्कूल में। क्या पूछते बच्चे? कि सर आपने बताया कि दुनिया भगवान ने बनाई, तो मुझे वो पूछते हैं दुनिया भगवान से आई। भगवान कहाँ से आए सर? भगवान कहाँ से आए? तो मुझे पूछते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि बच्चों, वो कहीं से आते नहीं हैं, वो परमानेंट है। जैसे हम भी जो है परमानेंट है, आत्मा वो चाहती भी तो है परमानेंट जीना। हम परमानेंट है, क्यों? हम जिसके हैं वो परमानेंट है। आत्मा परमानेंट, परमात्मा परमानेंट, और हम दोनों को जो संबंध है वो भी परमानेंट है, और हम जहाँ के हैं वो दुनिया भी परमानेंट है। ये बॉडी दुनिया की है, दुनिया टेम्पररी है तो बॉडी भी टेम्पररी है। दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है। और ये मत सोचो वो क्यों भगवान, मैं क्यों नहीं। यदि हम ये समझ जाए कि जो कोई है भगवान वो अपना है और हम उसके हैं, तो ये मन में कभी नहीं आएगा वो क्यों, मैं क्यों नहीं। जैसे बच्चों को कभी सवाल ये नहीं आता है मन में, ये क्यों माता बनी मेरी, मैं क्यों उनकी माता नहीं बनी। क्यों? जब बच्चे को माँ से इतना प्रेम मिलता है, बच्चे को जब इतना सब कुछ मिलता है, तो बच्चा सोचता है ये हमेशा रहना चाहिए माँ, और मैं उनका हमेशा बन के बच्चा बन के जीना चाहिए। वैसे ही यदि हम समझ जाए जो कोई भगवान है वो अपना है और हम उसके हैं, और जो कोई दुनिया भी जो है सब कुछ उसका ही है, तो परमानेंट है तो अच्छी बात है। वो कहाँ से आया ये तो सोचने की आवश्यकता है तो है। ये सवाल जो आता है ना, कहाँ से आया, कभी कभी इसे आता है मन में, कहाँ से शुरू हुआ, इसके सोचने की आवश्यकता नहीं। यदि ये समझ जाए कि हम जो चाहते हैं वो है क्या, परमानेंट लाइफ, मैं भी परमानेंट, वो भी परमानेंट, दुनिया परमानेंट, भगवान का धाम, तो क्या बात, क्यों सवाल करना है ऐसा क्यों। जैसे शक्कर मीठी क्यों होती है, इसका कोई मतलब नहीं है तो है तो है, स्वभाव है उसका। वैसे ही हम जो आत्मा हैं और हम जिसके हैं उसका स्वभाव है, और ये दोनों के संबंध में जो आनंद है और परमानंद है, नित्यानंद है, तो हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। तो इतना मैं ऐसा सिंपल भाषा में बोलता हूँ तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि सर आपने समझा दिया। हमें जो बहुत साल से था कि जो मॉडर्न साइंस कुछ बोल नहीं पाता है कि भगवान क्या है, हम कौन हैं, जीवन क्या है। तो देखिए भगवान जो बोल रहे थे, अंतिम बस 2 मिनट बोलता हूँ कि जो भगवान के प्रति द्वेष नहीं रखेगा, ईर्ष्या भगवान का साथ नहीं करेगा, वही समझ सकता है। क्यों? यदि बच्चा माँ बाप का द्वेष करे तो फिर उसे तो कैसे सुख मिलेगा, वो माँ बाप के साथ रह नहीं सकता। द्वेष जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे संबंध नहीं रहता, अलग होना पड़ता है। वैसे ही यदि हमें भगवान से जुड़ना है, स्वयं को भी जानना है, तो भगवान के प्रति जो कोई है अपना संबंध समझना होगा और प्रेम का भाव, सेवा का भाव लाना होगा कि प्रेम मतलब सेवा, प्रेम मतलब सेवा। यदि हम प्रेम अपना विकसित करें सेवा की भावना माध्यम से, अवश्य हमें जो हम भूल चुके हैं वो याद आएगा। क्यों याद आएगा? क्योंकि हम तो वही है ना, वहीं से आए तो सब अभी भूल गए, बस वो याद आएगा। जैसे कोई नींद में इस बॉडी को, नाम, अपने गांव, अपने फैमिली का जो कोई है सब भूल जाता है।
हम कहाँ सोए हैं ये भी ध्यान नींद में नहीं होता, हम भूल जाते हैं। वैसे ही ये जीव जो आत्मा हम हैं, माया की गोद में सोया हुआ है, अज्ञान में सोया हुआ है, तो अपना वो भूल गया है। जबकि आत्मा क्या है? चिन्मय, ज्ञानी है, आत्मा ज्ञानमय है भगवान जैसा, लेकिन वो सोया है इसलिए अपना भूला हुआ है, भटका हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जीव जागो, जीव जागो। जीव को जगाने की बात कही गई है। बॉडी तो रोज जग ही जाता है, आंखें खोल लेता है, लेकिन आत्मा सोई होती है तो वो कुछ समझ नहीं पाता। सब जो नहीं वो समझता है, सोचता है ये मैं हूँ जो आईने में दिखता है। दुनिया में कहावत है जैसे दिखता वैसे नहीं होता, इसे दुनिया फंसती है। दिखता है बॉडी, लेकिन बॉडी टिकने वाला दिखता नहीं है आत्मा, लेकिन वही टिकता है। जब किसी की मृत्यु होती है हम क्या बोलते हैं? दादाजी हमें छोड़ के चले गए। अरे दादाजी तो सोए नहीं है सामने, ये थोड़ी दादाजी, ये तो डेड बॉडी है। दादाजी चले गए, बिना बोले चले गए, ऐसा लोग बोलते हैं। बताए भी नहीं कहाँ जा रहे हैं, मतलब कभी दिखे नहीं, चले गए तो पता लगा हाँ दादाजी वो थे, न कि बॉडी। हम सोचते हैं, फिर भगवान को बोलते भगवान उनकी आत्मा को शांति दो। जिनको कभी देखा नहीं फिर उनके वो हम समझते कि वो चले गए। तो ये समझिए कि हम जो है भले आंखों से दिखता ना हो, लेकिन है तो हम वही जो है ना परमानेंट है। बहुत धन्यवाद। इससे ये सब ज्ञान जो है चैतन्य महाप्रभु बताए हैं। यदि हम भगवान का नाम जपे, जो मैं बोला जैसा बच्चा हमेशा मम्मी पापा बोलता रहता है, वैसे ही यदि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप सीताराम बोलो, आप राधे श्याम बोलो, आप लक्ष्मी नारायण बोलो, भवानी शंकर बोलो, ये तो जोड़ी है माता पिता की। भगवान के दो रूप होते हैं, एक माता रूप, एक पिता रूप। तो इसलिए ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये राधा कृष्ण का नाम है। राम भी जो है कृष्ण का एक नाम है, और हरे मतलब राधे। तो हम यदि समझें कि हरे कृष्ण महामंत्र जपना मतलब अपने माता पिता का नाम लेना, जो बड़ा हमें शक्ति देगा, भगवान से जोड़ेगा और हमें सब कुछ आनंद समाधान भी देगा, कोई चिंता भय नहीं होगा। तो यदि कोई लोग माला नहीं जपते होंगे तो कम से कम एक माला जपना शुरू कीजिए, क्योंकि नाम ही आपका काम आएगा जीवन में। नाम ही आपका सभी ज्ञान जो है अनुभव देगा, क्योंकि कलयुग में नाम के बिना ये ज्ञान हमें अनुभव नहीं आएगा। महाप्रभु बताए हैं कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते हुए सर्व जगत निस्तार। पूरी दुनिया का उद्धार, हम सबका उद्धार होगा यदि हम नाम जपेंगे। सभी संत महात्माओं ने, संत मीराबाई ने भी नाम ही जपा, हमेशा नाम का कीर्तन किया और फिर जीवन को सफल बनाया और सभी समस्या से मुक्त किया। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की चल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, हिताय गो प्रेमानंदे। बहुत धन्यवाद। हाँ, किसी को सवाल, कोई टीका टिप्पणी, कुछ बोलना है, कमेंट्स बोल सकते। सवाल तो बहुत होते हैं, पूछ सकते हैं। आपका सवाल नहीं होगा, कम से कम लोग जो आपको सवाल करते हैं कभी, वो भी पूछ सकते हैं, उनके लिए पूछ सकते हैं। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, हम जानते हैं कि हमारा पिता भगवान है, जो यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, जानते हैं भी हम क्यों लोग लालसा फिर भी करते हैं, ये सब क्या है? हमने भी सुना है, बस उसको अनुभव नहीं किया इसलिए अभी बस सुना है, अनुभव नहीं आया है। और इतने जन्मों से हमें आदत पड़ गई ना दुनिया में ना, तो फिर वो एकदम जाएगा नहीं। अनुभव आना लगे, अनुभव आना पड़ेगा। जब पक्का अनुभव हो जाएगा, सत्य ज्ञान का अनुभव होगा कि वास्तव में क्या सत्य है, हम क्या है क्या नहीं, हम किसके हैं, भगवान का भी दर्शन हो जाए, अनुभव हो जाए, तो फिर आसान होगा। कम से कम आपने शुरुआत तो किया है, मान तो कम से ज्ञान तो लिया, कम से कम मान तो लिया, अनुभव बाकी है, वो भी आ जाएगा। भक्तों के संग में रहने से, जिनका अनुभव है, जो वैसा जीते हैं, उनके साथ रहने से हमें भी वो संभव हो जाएगा। हमें शक्ति मिलती है, उनका हमें मार्गदर्शन मिलता है, गाइडेंस मिलता है, तो हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, आप सही जगह पे आ गई हो और अवश्य आपका उद्धार हो ही गया है। बस अनुभव और विश्वास, अनुभव नहीं हो पा रहा है, हो गया है।
जगन्नाथ ने आपको अपना लिया है अपना बना लिया। हरे कृष्ण। और कोई सवाल? पूछिए सवाल, मौका नहीं मिलेगा फिर आप हाँ माता। ये पूछना चाहती हूँ थोड़ा माला के बारे में, माला जप के बारे में। अभी नए नए पहुँचा क्या पूछना है? माला माला जपना। यदि आप मालामाल बनना चाहते हैं तो माला करना चाहिए। जैसे संत मेरे मैंने वो गाना गाया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वैसे ही धन ही हो सबसे बड़ा धन जो काम आएगा। बाकी धन आपको चिंता देगा, पता नहीं कोई उठा लेगा, क्या हो जाएगा, मैं जाऊंगी तो कौन लेगा। सबसे बड़ा धन माँ बाप का जो नाम है, मतलब जो संबंध है, माँ बाप का साथ। माँ बाप है तो सब कुछ है, माँ बाप ने तो कुछ नहीं, ऐसा जो बोलते हैं। यदि भगवान है तो भगवान की अनुभूति कहाँ होगी? नाम लेंगे तो। कैसे ना, वो क्या होता पता है, जब नाम लेते भगवान का तो जो साथ में है ना भगवान परमात्मा, हमें वो अनुभव होता है, वो अंदर से बोलते हैं ए मैं तेरे साथ हूँ। भगवान भी फिर आदान प्रदान करते हैं, बुलाओगे तो वो सुनेगा और आएगा भी। नाम लेना मतलब बुलाना। जैसे बच्चे क्यों बुलाते हैं, नाम लेते हैं, वो बस नाम के लिए नहीं नाम लेते हैं, उनको माँ चाहिए, माँ, तो फिर माँ दौड़ के जाना पड़ता है माँ को। वैसे ही जब भगवान का नाम जपना है, नाम गाना है, तो केवल गाने के लिए नहीं, बस बोलने के लिए नहीं, भगवान को बुलाने के लिए। यदि भाव हो बुलाने का, भगवान से कुछ बात करने का, भगवान से अपना संबंध जोड़ने का, तो फिर अनुभव आएगा कि हम जिनका नाम ले रहे हैं वो तो अपने पास ही है। तो भगवान की प्राप्ति ऐसी होती है। भगवान तो अपने साथ है ही, बस हमें वो अनुभव नहीं है, विश्वास नहीं, तो उसके लिए नाम लेना है। नाम लेते लेते अपनी चेतना शुद्ध होगी। जो महाप्रभु बताए, चेतो दर्पण महाजनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, जो अपना अज्ञान का जो कोई अंधकार है मिट जाएगा और अपने अंदर साथ में जो भगवान है हमेशा वो अनुभव आएगा। भक्त प्रहलाद जो थे वो नाम लेके ही सब कुछ अनुभव कर रहे थे कि भगवान साथ में है, और सब कुछ उनको बुद्धि भगवान दे रहे थे कि चिंता मत कर, सब कुछ मेरे हाथ में है, जब तक मैं नहीं चाहूँ कुछ नहीं कर सकता हिरण्यकशिपु। तो ये विश्वास हो गया। 5 साल का बच्चा भी नाम लेके कितना महान शक्तिशाली हो गया। ब्रह्मदेव का तपस्या किया था कौन? हिरण्यकशिपु। कुछ काम नहीं आया वो, क्योंकि भगवान का नाम नहीं लिया तो फिर वो हमेशा भयभीत था। लेकिन प्रहलाद कोई शक्ति ज़्यादा नहीं था, लेकिन भगवान के नाम में श्रद्धा विश्वास था, और फिर उससे फिर कोई भय नहीं था। अनुभव था कि मैं कभी अकेला क्या, सब जगह भगवान को देख पा रहा था, खंबे में सब जगह देख पा रहा था। तो नाम जपना जो है ये बड़ा स्वाभाविक है। ये जैसे मैं बताया, बच्चे माँ बाप का नाम लेते रहते हैं, वैसे ही नाम जपना ये अपना स्वभाव है। तो भगवान बताते हैं चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। कौन सा चिंतन? नाम का चिंतन कीजिए। कि भगवान का चिंतन कैसे होगा? नाम के माध्यम से। एक श्लोक बोलता हूँ जो महाप्रभु बताए हैं कि नाम चिंतामणि कृष्ण, नाम क्या बोले? चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। कि नाम बोले स्वयं कृष्ण है, चैतन्यमय है, और सारे रसों का सागर है, भंडार है, और भगवान से अभिन्न है, नित्य शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है। ये नाम का हम साथ लेंगे, नाम को अपना नाम का जप करेंगे, हमें मुक्ति का अनुभव होगा। अज्ञान की से मुक्ति, भय से मुक्ति, चिंता से मुक्ति। कि नाम मुक्त है भगवान जैसे, तो हम भी मुक्त हो जाएंगे नाम के माध्यम से। और फिर पूर्ण शुद्ध, नाम पूर्ण शुद्ध है। आत्मा भी जो थोड़ा सा भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमत्सर, 6 विकार आत्मा को ढक दिए हैं, तो हमें वो उससे भी अशुद्ध से मुक्ति हो जाएगी। नाम का इतना प्रभाव। और तो बोलते राम नाम सत्य है, तो भगवान के समान है। राम असत्य में हो जाएंगे, हम माया से मुक्त हो जाएंगे, माया को जीत लेंगे। तो ये नाम जप का महिमा है। तो आप जो माला नहीं करते हैं, कम से कम एक माला तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका लाभ ही होगा। जैसे हम 4-5 दिनों और माला जप नहीं करेंगे कर सकते हैं। हाँ, जैसे हम पूरे महीने में 3-4 दिन अगर हम नहीं कर सकते माला जप, फिर दोष नहीं आएगा।
करे। नाम जपने में कोई अशुद्धि शुद्धि का विचार नहीं है। नहाए हैं नहीं नहाए, बीमार है 8 दिन से कुछ नहाए नहीं है, कोई अशुद्धि है, जैसे माताओं का मासिक ये आती है, साइकिल आती है, अपने शास्त्रों में कहा गया है नाम जपने के लिए कोई उसका कंडीशन, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम जप सकते हैं, वहाँ कोई दोष नहीं लगता। हाँ, पूजा नहीं कर सकते, भगवान के लिए भोजन नहीं बना सकते, भोग नहीं लगा सकते, ये नियम बताए गए हैं, लेकिन नाम जपने के लिए ये कोई नाम का कोई मतलब ऐसे कंडीशन है ही नहीं। भगवान स्वयं बताएं, क्या बताएं कि क्या तो हाँ, नाम नाम आकारे बहुधान्य सर्वशक्ति तथा पिता स्मरण ने न काला। नाम स्मरण नाम चिंतन करके कोई काल का नियम नहीं है। तो नाम जपना छोड़ना गलत है, नाम छोड़ना ही चाहिए, नाम करना चाहिए, क्योंकि जो बताया नाम ये परम शुद्ध है। और फिर नाम लेना तो भगवान का नाम, माता पिता का नाम लेना है, तो भगवान ने उतना हमें दिया है, और मतलब अनुमति दिया हुआ है, कोई नियम नहीं। ठीक है, कोई नियम। और कोई सवाल किसी का? प्रभु जी का सब माताएं सवाल पूछे हैं, प्रभु जी पीछे नहीं होना चाहिए। कॉलेज के कोई है बच्चे, स्कूल के बच्चे हैं, कोई सवाल किसी का? आप सब जानते हैं ना, सब समझते हैं, अच्छी बात है। एक बात बोलूँगा, भगवद गीता पढ़ना चाहिए कम से कम, क्योंकि इसमें ज्ञान विज्ञान सब कुछ, दुनिया कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, कौन बनाया, हम कौन, कहाँ से आए, मृत्यु के बाद क्या होता है, सब कुछ ज्ञान, बुद्धि का भी विकास कैसे हो, पढ़ाई कैसे अच्छी हो, मन कैसे शांत हो, चिंता कैसे ना हो, भय से कैसे मुक्ति हो, ये सब कुछ हम सोच नहीं सकते। सबका ज्ञान भगवान स्वयं छोटे से गीता में दिए हैं। बड़ी गीता मतलब कोई बड़ी बुक नहीं है, छोटा सा बुक है। यदि आप अनुवाद पढ़ना चाहिए, केवल अनुवाद, तो 2 घंटे में पूरा गीता का अनुवाद पढ़ सकते हैं। 2 घंटे में हो जाता है अनुवाद, केवल अनुवाद। 700 श्लोक है, 1400 लाइन होगी, तो 2-3 घंटे में आराम से पढ़ सकते हैं। कम से कम देखिए ये भगवद गीता है क्या। हमने अनुभव किया, 25 साल से गीता पढ़ते, बीटेक की मैं किया हूँ मुंबई में, और तब मैं इस्कॉन के माध्यम में टच में आ गया था। गौर गोपाल प्रभु, जो आज वो लोग जानते हैं, गौर गोपाल प्रभु, वो हमारे कॉलेज में आते थे मुंबई में, बीटेक कॉलेज में, और वहीं हम गीता के जो होता है भगवद गीता कोर्स, गीता कोर्स, वो सुनने से भगवद इस्कॉन के टच में आ गए थे। वो सब कुछ हमें मिल गया, भगवान का ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, और जीवन का भी ज्ञान हो गया। तो बच्चों को जो है पढ़ना चाहिए। तो सभी समस्या, और मोबाइल से बचना चाहिए, मोबाइल में से तो सबको बचना चाहिए। बहुत समय छोटे बच्चे तो खेलते ही बहुत, लेकिन बड़े भी कम नहीं हैं बड़े भी खेलते रहते मोबाइल। तो सबको मोबाइल से बचना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना ही उसका उपयोग लेना है। बाकी समय नाम जपिए, भगवान की सेवा कीजिए, गीता भागवत का अध्ययन कीजिए, आपका जीवन बड़ा सफल हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सभी जी को हृदय से धन्यवाद अर्पित करेंगे। मुझे ने बहुत ही साइंटिफिक वे में हम सभी को जो भगवद गीता का सार है, जो एसेंस है, वो बहुत ही कम समय में 1 घंटे में सबको समझा दिए। तो मुझे ने बताया कि संबंध ज्ञान होना जरूरी है इससे, ठीक है ना। जब हम इग्नोरेंस में होते हैं, अज्ञानता में होते हैं, तो हमारे जीवन में हमेशा हम भयभीत रहते हैं। तो भगवद गीता पढ़ने से क्या होगा, खुद के बारे में जानकारी मिलेगा। मैं कौन हूँ, भगवान के साथ क्या संबंध है, हमें कहाँ जाना है, जीवन का क्या पर्पस है। अगर इग्नोरेंस में रहते हैं तो हमारे जीवन का पर्पस क्या होता है, खाना पीना सोना, ठीक है ना। राजस्थान में जीना प्रसिद्ध है ऐसे जैसे माता जी प्रश्न पूछ रही थी ऐसे कि हम इतना सुनते हैं फिर भी लोग में फंस जाते हैं। तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ नॉलेज है, लेकिन नॉलेज को विज्ञान में परिवर्तित करने के लिए भक्तों का संग जरूरी है। बचपन में हम लोग सुनते थे कि एक तोते को ट्रेनिंग दिया गया, क्या शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में फंसना नहीं है इसे, ठीक है ना। वो तो पूरे रट लिए, लेकिन जैसे ऑन द स्पॉट शिकारी है सभी फंस के उस लोभ में फंस गया और अंदर जाकर के वो गा रहे हैं इससे, ठीक है ना। ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए
भक्ति में जीवन के लिए भक्तों का मार्गदर्शन जरूरी है, जो उस तत्व को जानते हैं। हमारे लिए अगर भगवत गीता खोले तो सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, चाहे PhD होल्डर हो या कुछ भी हो। जब हम लोग कॉलेज में थे तो भगवत गीता, ये तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के कारण हम वैष्णवों के सानिध्य में आकर के भगवत गीता इन सबको समझने का सौभाग्य मिला। नहीं तो भगवत गीता कहाँ पे रखते थे? किसी कोने के कॉर्नर पे। ऐसे घर वाले भी ऐसे, हमारे माता पिता सभी लाल कपड़े में बंद करके सिर्फ अगरबत्ती दिखाना है ऐसे। अंतिम समय पढ़ेंगे अंतिम समय पढ़ेंगे ऐसे उस पर्पज से। लेकिन हमें समझना चाहिए हमारे संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का आधार क्या है? बुक्स आर द बेसिस है। जो भी संस्कृति अभी बचा है उसका आधार क्या है? भगवत गीता, भागवतम है। और प्रभु जी खास करके पूरे भारतवर्ष में जितने भी नवोदय स्कूल है सब जगह जा करके बच्चों को ये शिक्षाएं दे रहे हैं। आप देखिए कृष्ण भावना भावित संघ के द्वारा पूरे विश्व भर में कृष्ण भावना भावित का प्रचार किया जा रहा है। तो आप सभी सौभाग्यशाली है कि आपके निम्बाहेरा शहर में भी यहाँ पे जगन्नाथ जी आ गए हैं ऐसे, ठीक है ना है? क्योंकि ये जो एरिया है शक्ति भक्ति का धाम है, मीराबाई का क्षेत्र, जगन्नाथ जी यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो हमें आप सबको जानकर खुशी होगी यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे शनिवार को क्या होता है? कथा कीर्तन प्रवचन। तो प्रभु जी ने हम सभी को बताया कि नाम जप की महिमा है, ठीक है। भगवान के प्रति भगवान ने सब कुछ दिया है, भगवान के प्रति कृतज्ञता कैसे व्यक्त किया जाता है? नाम के माध्यम से। जब उसके नाम को हम उच्चारण करते हैं, आप सभी जानते होंगे रामायण में तुलसीदास जी क्या बोलते? कलयुग केवल नाम आधार है। सिर्फ नाम के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकता है, इस भव सागर से बाहर जा सकता है। गुरु जी बोले थे कि हमें ये टेम्पररी है, ठीक है ना, भौतिक जगत है ऐसे, ठीक है ना, हम हमेशा परमानेंट नहीं रह सकते। परमानेंट हमारे घर कहाँ है? भगवत धाम, ठीक है। और उस धाम को जाने के लिए तैयारी करना जरूरी है ऐसे, ठीक है ना। मान के चलिए आपको कहीं टूर पे ट्रिप पे अमेरिका जाना है, कुछ में जाना है, तो कितने वीजा पासपोर्ट क्या क्या तैयारी करते हैं, पैसे इतना इकट्ठा करना है, ये करना है। तो हम ही इस प्रकार से हमारा रियल घर क्या है? भगवत धाम, ठीक है, भगवान का धाम, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयारी कैसे? भक्ति के माध्यम से अपने स्वभाव को जागृत कीजिए। प्रभु ने बताया हम सबका वास्तविक भाव क्या है? माता पिता के प्रति सेवा भाव है। प्रभु जी अभी सुंदर ढंग से, हम भी बचपन में ये गाते थे, कौन सा प्लेस था? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही आप लोग कितना सुंदर। हमारे वैदिक संस्कृति में आजकल तो सिलेबस में भी चेंज कर दिया गया है एजुकेशन सिस्टम। नहीं तो हम लोग जब पढ़ते थे उस समय तो बाय डिफॉल्ट वैदिक संस्कृति का झलक दिखता है, भगवान के प्रति प्रेम दिखता है, ठीक है। तो स्वाभाविक है, भारत भूमि है ऐसे, ठीक है। भारत भूमि में जन्म लेना अपने आप में सौभाग्यशाली है। कण कण में वैदिक संस्कृति रचा बसा है, उसी को हमें जागृत करना, अपने स्वभाव को जागृत करना। वो स्वभाव कैसे जागृत होगा? जब हम वैष्णव के सानिध्य में श्रवण करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। आप सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। निम्बाहेरावासी ज्यादा उत्सुक है। रथ यात्रा के बाद जस्ट ये दूसरा क्लास है हमारा, और ये हॉल भर चुका है। जब जगन्नाथ जी आ गए तो सबको आना ही है सबको आना ही है। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी को हृदय से धन्यवाद अर्पित करेंगे, प्रभु जी को यहाँ आने के लिए एक बार जोर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रभु जी को कि यहाँ पे बहुत सारे नवोदय स्कूल है, तो आप रेगुलर बेसिस पे आइए जिससे आपका सर्विस मिल सके, ठीक है। तो हृदय से धन्यवाद अर्पित करेंगे। एक बार हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री 2 मिनट